गुड आफ्टरनून सबको। हम लोग अरुणाचल प्रदेश एजुकेशनल सोसाइटी से आए हैं। मेरा नाम अंतो रुपो है और मैं एजुकेशन सेक्रेटरी हूँ। मेरे राइट में मिस्टर लापिंग ताबू है, चेयरमैन सर, और एक्सट्रीम राइट में तार सलग जी है, डायरेक्टर। तो ये जो आज का प्रेस ब्रीफिंग है एक तरह का फॉलोअप है। हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे APES अरुणाचल प्रदेश एजुकेशनल सोसाइटी का अपडेट्स देने के लिए, और क्यों फॉर्म किया था वो हमने लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में बताया। इस बार हम फिर नया अपडेट के साथ आए हैं। तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश जो है क्लास 10 और 12 में इंडिया का सबसे लोएस्ट पास परसेंटेजेस में से एक वाला स्टेट है, और ये इस बार भी ऐसे ही हुआ। इस बार क्लास 10 का पास परसेंटेज 49% है और क्लास 12 का 73% है। और कोई डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा है, एक डिस्ट्रिक्ट में 25% है क्लास 10 का पास परसेंटेज, मतलब कि 4 में से एक स्टूडेंट पास हो रहा है क्लास 10 उस डिस्ट्रिक्ट में। और एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे 26% है क्लास 10 का पास परसेंटेज, और किसी में 35 है, 36 है। तो 49% जो मैंने बोला वो तो एवरेज है, तो उससे कम वाला भी बहुत सारा है। तो हमने डिसाइड किया है, हमने ये सोचा है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं कर सकेगा ये काम को, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से शायद ट्राई कर रहा है, और जो टीचर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स है, वो भी आई होप कि अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन कहीं तो कुछ तो कहीं तो प्रॉब्लम है, कहीं तो कुछ तो इशू है, और वहाँ पे हमारा जो सोसाइटी है वो आता है। हमने डिसाइड किया है कि जहाँ जो लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स है और जो लोएस्ट जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, जो कि ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स को हम फोकस करेंगे। दिन में वो अपना क्लास करेंगे, और शाम को इवनिंग में क्या करेंगे, इवनिंग में हम जिन सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया और फिर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, उन तीनों सब्जेक्ट्स का हम लोग फ्री ट्यूशन कराएंगे। और ये हम हर डिस्ट्रिक्ट में, अभी फ़िलहाल हमने लास्ट ब्रीफिंग में अपडेट किया था कि सेपा और पपुनाला में किया है, और वहाँ पे सक्सेस भी हुआ है। और इस बार हम जो है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रीच करने के लिए ट्राई करेंगे। और उसके लिए हमने टीचर्स भी अपॉइंट किए हैं जो कि वॉलंटरीली सर्विस देने के लिए रेडी है, और 55 टीचर्स आगे आए हैं, और हमने 55 टीचर्स को फिल्टर किया हुआ है इंटरव्यू लेके। तो हमारा ये प्लान है कुछ आने वाले दिनों में कि सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम लोग जाएं, वहाँ पे फ्री कोचिंग कराएं, और जो सबसे जो ट्यूशन अफोर्ड कर पाते हैं उनके बारे में वो लोग तो ट्यूशन करेंगे। लेकिन जिनका पास उतना फाइनेंशियल एबिलिटी कैपेसिटी नहीं है, वो लोग जो है हमारा क्लासेस में आके रिमेडियल क्लासेस के जैसे आके इवनिंग में ट्यूशन कर सकते हैं, और हम बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी ये मैं चाहूँगा कि हमारा जो चेयरमैन सर है थोड़ा इस बात को आगे बढ़ाएं। जैसे आप सबको अंतो सर ने बताया है कि आप सब ने रिजल्ट देखा होगा इस बार का क्लास 10 और 12 का। तो इसमें हम लोग का अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे लोएस्ट पास परसेंटेज आया है। उसको देखते हुए हमारा बहुत सा अरुणाचल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया और एसोसिएशन यूनियन लोग भी काफ़ी उसको ढूंढ रहा है कैसे करके लोएस्ट पास परसेंटेज आ गया है, और हमारा पब्लिक भी इसको चिंता में है, और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ा दुखी में है। तो ऐसे करके हम लोग ने देखा कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साइड से जो अथॉरिटी है अपना हेडमास्टर को, अपना टीचर को कुछ जगह में सो कोस नोटिस भी दे रहा है, और जानने के लिए कोशिश कर रहा है कि कहाँ में ये गलती हो गया बोल के। तो ऐसे करके हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ट्राई तो कर रहा है। तो इसमें अगर दिखा जाने से हम लोग भी यहाँ पे फील्ड वर्क कर रहा है 2-3 साल से। तो इसमें हम लोग हमारा टीचर को भी हम लोग गलती है बोल के तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा गवर्नमेंट साइड में गवर्नमेंट का जो टीचर है उसको भी गलती है बोल के दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए गलती दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है, मगर कोई स्कूल में ऐसा होता है कि स्टूडेंट ही नहीं आ देता है, और खास करके क्लास 10 और 12 का स्टूडेंट लोग आता ही नहीं क्लास में। तो कोई टीचर जो आने का बाद भी वापस चला जाता है। तो स्टूडेंट नहीं आने का रीज़न जो है हमारा पेरेंट्स का भी गलती है। तो पेरेंट्स जो है अपना बच्चा लोग को बिल्कुल केयर नहीं करता है कि स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, और साथ साथ में
पेरेंट्स को भी हम लोग इसलिए उसको भी गलती नहीं बोल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका माँ पिताजी है, तो माँ पिताजी जो है मैक्सिमम जो है गांव का होता है, इलिटरेट होता है, अनएडुकेटेड होता है। इसका कारण से वो लोग एजुकेशन का इम्पोर्टेंस को इतना अच्छा से मालूम नहीं है। तो इसका कारण से वो लोग अपना बच्चा को स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, क्लास जाता है कि नहीं जाता है, चेक एंड बैलेंस नहीं कर पाता है। और साथ में इसमें कमी जो है, हम जैसा पढ़ा लिखा NGO का बहुत कमी है अरुणाचल प्रदेश में। तो पढ़ा लिखा हम जैसा NGO जो है एक कदम आया हुआ है। हमारा जहाँ जहाँ में गवर्नमेंट स्कूल का पास परसेंटेज बहुत लो है, उनको हम लोग ध्यान दिया जाएगा। और हम लोग सपोज मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 2-3 तो हायर सेकेंडरी होता है और सेकेंडरी 4-5 तो होता है, वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का हेडमास्टर और वहाँ का टीचर लोग को हम लोग बात करेंगे। सबसे वीक वाला स्टूडेंट जो पोर है, पढ़ने में सबसे कमज़ोर है, उनको हम लोग टारगेट किया जाएगा। और हम लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग उनको लाने के लिए कोशिश करेगा। वो दिन में अपना क्लास स्कूल जाएगा और शाम और सुबह को हम लोग उसको गाइड किया जाएगा। और साथ साथ में उसका पेरेंट्स को भी हम लोग, इसका माँ पिताजी को भी हम लोग कांटेक्ट करके गाइड किया जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग का इस बार आने वाला साल में हम लोग कोशिश करेगा कि हमारा CBSE का पास परसेंटेज जो है कमती होने से भी 80-90 या पास परसेंटेज हो बोल के हम लोग कोशिश किया जाएगा। तो इस कोशिश को हम लोग NGO अकेला नहीं कर पाएगा और शायद हमारा स्टेट गवर्नमेंट का टीचर अकेला भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम सब का ज़रूरी है। और अरुणाचल प्रदेश आप लोग कोना कोना में बता हुआ हमारा डिफरेंट ट्राइब का जो एलाइट सोसाइटी है आपका ज़रूरी है। और ख़ास करके निसी एलाइट सोसाइटी हो गया, आदिबाने केबंग हो गया, आइए हम लोग से जोड़ने के लिए कोशिश कीजिए। और साथ साथ में हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन हो गया, अब भी काफ़ी चिंता में है इस पास परसेंटेज को लेके। और शायद हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश अंशु हो गया, निसी स्टूडेंट यूनियन हो गया, तो उनको हम अपील करता है कि आप आइए हम लोग का साथ में मिल के काम करने के लिए कोशिश कीजिए। और साथ साथ में हमारा इस बार हम लोग ने देखा कि हमारा यहाँ में विधायक बहुत सा जो है जीत के आ रहा है, उनका प्रेस ब्रीफिंग को भी हम लोग ने देखा है कि बहुत सारा MLA जो है ज़्यादातर एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देगा, ऐसा करके ब्रीफिंग को हम लोग ने देखा है। तो जो भी आप लोग बन के आया है, आप आइए हम लोग का साथ में मिलने के लिए कोशिश करेगा और हम लोग भी आप लोग को मिलने के लिए कोशिश करेगा। और आप लोग को मिलता भी बोलने से आप लोग हम लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स कीजिए। और साथ साथ में हमारा गवर्नर साहब है और जो चीफ मिनिस्टर बनेगा उनको भी मैं अपील करना चाहता हूँ, जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसका जो भी मिनिस्टर पोस्ट देगा उनको हम ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसको सिंगल पोस्ट देना, सिंगल डिपार्टमेंट देना, क्योंकि ज़्यादा डिपार्टमेंट देने से वो जो एजुकेशन को फोकस नहीं कर पाएगा। इस बार के लिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी एजुकेशन मिनिस्टर देगा उनको सिंगल डिपार्टमेंट देना, ताकि वो जो है एजुकेशन को ही फोकस कर पाएगा। और साथ साथ में मैं ये अपील करना चाहता हूँ, हमारा जो अरुणाचल का जो CM है और हमारा पेमा खांडू साहब अब ही बनने जा रहा है, अब हम लोग से मिलने के लिए कोशिश करेगा और हम लोग आप लोग को मिलने के लिए कोशिश करेगा। आप ही बनेगा होगा शायद, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग को हम लोग इनपुट देगा और साथ साथ में आपका एजुकेशन सिस्टम को हम लोग साथ देगा। और हमारा अरुणाचल प्रदेश का पास परसेंटेज आने वाला साल में 90% हो, हम विश्वास करता है। थैंक यू।